नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ 28। लखनऊ में डीजीपी की सख्त चेतावनी, अपराधियों से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम रहेगी यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण ने सोमवार को लखनऊ पुलिस मुख्यालय में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। डीजीपी ने साफ किया कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं होगा और पुलिसिंग की दिशा पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करेगी और अपराधियों के खिलाफ अधिक रुख बनाए रखेगी। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। डीजीपी ने साइबर अपराधों में बढ़ोतरी को गंभीरता से लेते हुए बताया कि यूपी पुलिस ने इस दिशा में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, हर जिले में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्राथमिकता दी जाएगी। राजीव कृष्ण ने पुलिस बल के कल्याण और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रतिभाशाली और समर्पित पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ 28। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। हुई है, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी किया गया है और यही प्रक्रिया जारी रहेगी। सर, राहत की सांस हो जाएगी, उधर कुछ मामला अपना हल्का हो जाएगा। आई होप कि ना हो और आई एम कॉन्फिडेंट कि वहाँ पर एक जो सिस्टम सेटअप हो गया है, जो हमारे अधिकारी वहाँ पर हैं। देखिए, आई ऑलवेज बिलीव इन सिस्टम बिल्डिंग। उसमें इंडिविजुअल का रोल इम्पोर्टेंट होता है, लीडर का रोल इम्पोर्टेंट होता है, मैंने कहा नहीं होता है। लेकिन अगर लीडर के जाते ही वो सिस्टम बिगड़ जाए तो मैं उसको मानता हूँ कि वो सिस्टम आपने मजबूत नहीं किया। तो विजिलेंस का सिस्टम टू दैट एक्सटेंट इज क्वाइट रोबस्ट नाउ। जो वहाँ के अधिकारी हैं वो लगातार वे सब कार्य उसी उत्साह और उसी डायरेक्शन में करते रहेंगे जिस डायरेक्शन में पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने किया है। जहाँ तक संख्या की बात है, आई एम कॉन्फिडेंट कि ज़्यादा केसेस ट्रैक के होंगे और उनको राहत नहीं मिलेगी। एक सवाल है कि देखिए, साइबर क्राइम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल विषय है और जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि रिकवरी का परसेंटेज कम होता है, उसका कारण ये है कि कई बार क्या अधिकतर बार मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मनी का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली इतना फास्ट होता है कि पुलिस को सूचना देने से पहले ही मनी जिसको आपके वॉलेट से या किसी और माध्यम से निकाला गया है वो जिस वॉलेट में जिस अकाउंट पर पहुंचा है वहां से भी आगे निकल चुका होता है। और यही कारण है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैंकों के साथ मिलकर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के, आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ और केंद्र सरकार ने ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें कि कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन होते ही आपके मोबाइल पर उसकी सूचना आती है और उस सूचना के आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन आपने खुद किया है या किसी और ने किया है। ये इसी कारण से होता है कि मनी का ट्रांजैक्शन इतना फास्ट होता है कि उसको कन्वेंशनल वे में मुलजिम को पकड़ करके रिकवरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो अभी भी इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद मीडिया में बार बार अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है, आप लोग चलाते हैं, सरकारें चलाती हैं, एनजीओ चलाते हैं, इसके बावजूद भी अभी भी अननोन नंबर से मैलिशियस लिंक को क्लिक कर देते हैं और अपने फोन को या अपने हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।